आज का क्लास 6 के लिए डीलिंग विथ नंबर्स एंड क्लास 5 के लिए लार्ज नंबर पर आधारित है। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हिंदू अरबिक सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम, यह सिस्टम डेवलप किया गया फॉर न्यूमरल के लिए। अब यह सिस्टम डेवलप कहां से किया गया? तो ओरिजिनेटेड इन हिंदुस्तान, नेटेड इन हिंदुस्तान and was later adopted by the Arab country. पहले भी मैथमेटिक्स का सोच था हमारे पास, लेकिन कुछ दिनों के बाद मानव जाति को, मैनकाइंड को ऐसा लगा कि क्यों ना इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़े, बिकॉज सबकी सोच डिफरेंट थी और भिन्नता रहने के कारण हम लोग सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे थे। तो इसकी जो शुरुआत हुई, ऑरिजिनेट हुई कहां? तो हिंदुस्तान में, और इसको मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एट फर्स्ट अरब कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया, मतलब स्वीकार किया कि नहीं, हिंदुस्तान में जिस सिस्टम प्रणाली से हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स को, क्यों ना हम लोग भी उसी से पढ़ें। इसीलिए इसका नाम पड़ा हिंदू अरबिक सिस्टम। मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट which is thinking given by the God. मानव जाति जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ी, मैथमेटिक्स की सोच उसके अंदर अपने आप आ रही थी, और कुछ दिनों के बाद ऐसा चला कि नहीं, इसको भी एक सिस्टम में दिया जाए, और जिसका नाम दिया हिंदू अरबिक सिस्टम। यह नाम इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान ने इसे ओरिजिनेट किया और अरब कंट्री ने इसे स्वीकारा कि हाँ, इस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स को जान सकते हैं, अर्थमेटिक को जान सकते हैं, और नंबर से, फॉर न्यूमरल्स, नंबर को इसी के थ्रू हम लोग काउंट करने में, लेवल करने में या मेजरमेंट करने में सहायता होगी। फिर धीरे 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 अरब कंट्री उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और जब पूरा वर्ल्ड उसे स्वीकार लिया, तब यहां नाम पड़ा कि हिंदू अरबिक सिस्टम। हम जानेंगे कि आखिर हिंदू अरबिक सिस्टम में है क्या। डेफिनेशन के रूप में दिया गया कि द सिस्टम वेयर, जहां वी यूज 10 सिंबल्स और फिगर्स। जिस तरह से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं वर्णमाला से, अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं अल्फाबेट से, उसी तरीके से इस सिस्टम को डेवलप करने में 10 सिंबल्स और फिगर्स, या तो 10 सिंबल बोल सकते हैं या 10 फिगर्स बोल सकते हैं, का यूज किया गया। नेमली इसका नाम दिया गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टू राइट एनी नंबर। मतलब इस डिजिट से, इस फिगर से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं इस सिस्टम में, और तब इस सिस्टम का नाम पड़ा, इज नोन एज हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। और यह फिगर जो है, इससे हम कितना भी वेरी लार्ज नंबर राइट कर सकते हैं, और आगे हम जानेंगे कि ऐसा इसलिए होता है कि इसे हम डेसिमल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। हियर द बेस ऑफ आवर सिस्टम, इस सिस्टम में 10 सिंबल और फिगर्स यूज किया गया है, एंड सो इट इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। अब 10 का मीनिंग यहां डेसी से होगा। रिमार्क, डेसम, डेसम एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है 10, और इसलिए इसका नाम पड़ा डेसिमल सिस्टम। आगे, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में।
और प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये होता है कि किसी भी सिंबल और का जो अपना पर्टिकुलर वैल्यू होता है उसके पोजीशन के अनुसार होता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि इन विच द पोजीशन ऑफ ए सिंबल इंडिकेट इट्स पर्टिकुलर वैल्यू, any number no matter how large can be written with the help of these 10 symbols। कोई नंबर कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, इस सिस्टम में हम इस 10 सिंबल्स की हेल्प से उस नंबर को लिख सकते हैं। और आगे अब हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम में अभी आप लोगों के लिए इतना ही है। 6 क्लास में अगला टॉपिक जो है हिंदू अरबिक सिस्टम के अलावा वो है डिजिट। अब जानेंगे डिजिट क्या है। तो इन हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम we use 10 symbols, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are called digits। Digits in Hindu Arabic system we use 10 symbols, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। यह याद रखेंगे कि कॉमा, मैथमेटिक्स में कॉमा का मतलब एंड होता है। तो कॉल्ड डिजिट्स, जितने भी फिगर्स हैं हिंदू अरबिक सिस्टम के जिससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं नंबर को, वह सारे क्या कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं मैथमेटिक्स में। और रफ भाषा में जानेंगे कि सो देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बच्चा बस केवल ये जानेंगे कि जो फिगर है 10 फिगर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, वो सारे क्या कहलाएंगे, डिजिट कहलाएंगे। यह डिजिट को दो कैटेगरी में बांटा गया। सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है मीनिंगफुल एंड इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है मीनिंगलेस। जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे वह होता है सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन दे वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी डिजिट है वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट। बिकॉज अगर हम बोले 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, तो ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। बट अगर बोले कि 0 मैंगो, 0 एप्पल, 0 ऑरेंज, ये क्या है, मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन है। इसीलिए आप याद रखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, और वह क्या होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 0 इज कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट डिजिट। 0 अपना मीनिंग स्वयं नहीं बनाता, यह किसी के साथ जुड़ के बनाता है। जैसे मान लिया जाए अगर 0 एप्पल, तो ये हो गया मीनिंगलेस। बट यहां अगर लिख दिया जाए 10 एप्पल, तो ये क्या हो गया, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब 1 के साथ 0 अगर मिल जाए तो वह एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। उसी तरह से अगर 203 मैंगो, तभी ये क्या है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। मतलब 0 किसी के साथ जुड़ के अपना मीनिंग बनाता है, उसका अपना मीनिंग नहीं होता है, इसीलिए 0 को क्या कहा गया, इनसिग्निफिकेंट डिजिट, और बाकी जितने भी डिजिट हैं वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। अगला टॉपिक है नंबर। नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर। बुक्स में जनरली दिया रहता है, ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर्स। बट यहाँ ये बात है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स तो 3, 4, 5, 6 ये भी है। ये कौन सा नंबर हुआ, 2, 3, 4, 5 ये भी है, या 2, 3, 4, ये सारे के सारे ग्रुप हैं। तो हमारे अनुसार नंबर जो होना चाहिए, नंबर क्या है, एक सोच है, थिंक है, मैनकाइंड का थिंक है नंबर, जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट में जुड़ने पे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, जो हेल्प करता है हम लोग को काउंट करने में, लेवल करने में, मेजरमेंट करने में। मैथमेटिकल सोच, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल टूल, यही क्या है, एक नंबर है। जैसे अगर हम बोले 5, 5 तो मेरा सोच है, लेकिन अगर 5 एप्पल, तो ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दिया। 5 व्हाट इज 5, 5 क्या है, 23 क्या, 23, लेकिन 23 अगर हम एप्पल की बात करें तो वो एक मतलब कंक्रीट ऑब्जेक्ट उसमें शामिल होता है, तब उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है। यहां बार बार एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। बच्चा यह जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट
तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं यूनिवर्स में, वह सब मैथमेटिक्स के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब कुछ भी अगर हम देखते हैं, सोचते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं? मैथमेटिक्स के लिए ऑब्जेक्ट। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज all living and non-living things in the universe are called objects। मतलब जितने भी हमारे नजर के सामने जो भी हैं, वह सब मैथमेटिक्स के लिए ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। पेन हुआ, पेंसिल हुआ, जो भी आप जो भी सोचते हैं, वह सब मैथमेटिक्स के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। अ नंबर इज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और टूल यूज टू काउंट, काउंट करते हैं, मेजर एंड लेवल और मेनी मोर। दैट इज नंबर हेल्प अस, नंबर हेल्प करता है हम लोगों को टू काउंट कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो हमारे आंखों के सामने है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ठोस वस्तु, वही होता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जिसको हम देख सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स में, एक होते हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। और कंक्रीट ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम फील कर सके, और जिसको हम नहीं फील कर सके, वह क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेजर ऑफ एन आइटम और एक्सप्रेस द क्वांटिटी, लेवल करना, आइटम को गिनना। लेवल करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि एक थैला में, एक बैग में 4 एप्पल है और ऊपर में मैंने लिखा कि 4 एप्पल, तो वो लेवल करना हुआ कि मार्क करना, लेवल लगाना कि उसके अंदर कितने एप्पल हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक्सप्रेस द क्वांटिटी। मतलब नंबर एक मैथमेटिकल सोच है जो हम लोगों को हेल्प करता है काउंट करने में, मेजरमेंट करने में और लेवल करने में। एग्जाम्पल के लिए, हाँ, यहाँ यह जो है आई डॉट ई, आप लोग नोट कर लेंगे कि इसका मीनिंग जो होता है वह डेट इज। यह एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है डेट इज। और इजी, यह भी एक लैटिन वर्ब है। इजी, यह भी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, और लैटिन में कहते हैं एग्जाम्पली ग्रेटिया। और ईटीसी, ईटीसी भी एक लैटिन फर्ज है, फ्रेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटसेट्रा, और इसका मीनिंग होता है एंड सो ऑन। और आगे भी ऐसे ही हम लोग नंबर लिखते रहेंगे। तो नंबर आज जानेंगे कि नंबर क्या है। ग्रुप ऑफ डिजिट्स नहीं है, नंबर एक मैथमेटिकल सोच है मैनकाइंड के पास, जो हेल्प करता है काउंट करने में, मेजर करने में एंड लेवल करने में। अगला टॉपिक है नोटेशन एंड न्यूमरेशन। नोटेशन एंड न्यूमरेशन, नोटेशन क्या है बस जानेंगे हम लोग। ये मैथमेटिकल वर्ड है। नंबर इन फिगर, जब हम लोग कोई भी नंबर फिगर में लिखते हैं तो उसे नोटेशन कहा जाता है। जैसे 40 ये फिगर में है, 100 3 फिगर यूज किया गया, 3 सिंबल यूज किया गया, 234, ये सब क्या है? नोटेशन कहलाएगा। न्यूमरेशन, नंबर इन वर्ड्स। जैसे यहाँ पर यह अगर नोटेशन में 40 है तो इसको अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो एफ वाट है 40 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राइट अ नंबर इन फिगर, तो ऐसे लिखेंगे। राइट एंड नंबर इन वर्ड्स, तो ऐसे लिखेंगे। मतलब न्यूमरेशन हो गया, वर्ड्स में लिखने को बोलते हैं, और फिगर में लिखने को नोटेशन कहते हैं। रिमार्क है, रिमार्क मतलब ध्यान दे कि ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग ए नंबर। अब तो हम लोग जान गए नंबर लिखना। अब ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। ग्रुप ऑफ डिजिट, वह ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो नंबर को रिप्रेजेंट करे, मतलब वही ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो नंबर को रिप्रेजेंट करे, वह कहलाएगा न्यूमरल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप कैसा, तो 2 3 4 5, ये एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, जिसको हम अगर वर्ड्स में बोले तो 2345। यह 2345 जो है, यह क्या कहलाएगा? न्यूमरल कहलाएगा। लेकिन यहां भी अगर एक ग्रुप लिख, 1 मिनट, अगर ग्रुप की बात करें तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक ग्रुप ऑफ डिजिट्स को न्यूमरल नहीं कहते हैं, वह ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो नंबर को रिप्रेजेंट करे। अगर मान लिया 2 3 4 5, ये भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, बट यह क्या है? न्यूमरल नहीं है, यह न्यूमरल
नहीं कहलाएगा, बिकॉज वह ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो नंबर को रिप्रेजेंट करे वह फिगर ही न्यूमरल कहेगा। अगला एपिसोड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगले एपिसोड में आप पाने के लिए या जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे। अभी यह टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, चल ही रहा है, डीलिंग विथ नंबर्स एंड लार्ज नंबर्स, क्लास 5 एंड क्लास 6 के लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे देखेंगे।